दोस्तों, एमबीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केवीएस के लिए आज से हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे। केवीएस का सिलेबस आप लोग मैथ का देख लीजिएगा, पूरा सिलेबस देख लीजिएगा एक बार। और मैथ का सिलेबस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम आप लोगों को मैथ का पूरा जो है जितना भी सिलेबस में दे रखा है, पूरी मैथ हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज धीरे धीरे करते हुए चलते चलेंगे। हम यहाँ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे उतने करवाएंगे, बाकी आप लोग जो है खुद प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करता रहूंगा। ठीक, साथ साथ क्लियर करता हुआ चलता चलूंगा। ठीक, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, मुश्किल से 2-3 महीने आप लोगों को मिलेंगे तैयारी करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर कर लें और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा लगातार। ठीक है, तो हम लोग मैथ का सिलेबस मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग नेट से निकाल सकते हैं और देख लीजिएगा क्या क्या है। जो चैप्टर आपका सीटेट में दिया हुआ वही चैप्टर सेम टू सेम आपके केवीएस के मैथ में आएगा। ठीक, बस थोड़ा सा लेवल थोड़ा उससे ज़्यादा रहेगा, बस इतना ही फर्क है उसमें। ठीक है, तो हम लोग आज से एक एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, हम बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे जो आप लोग जानते भी होंगे शायद, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उसका रिवीजन करेंगे एक बार। ठीक, कि चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर क्या होगा हमारा, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति यानी हम लोग इसमें संख्याओं के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, कैसे कैसे संख्याएं होती हैं, उनका नेचर क्या है और कैसे उनको समझना होगा कि हाँ क्या संख्याएं उसको क्या कहते हैं। सबके नाम अलग अलग हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक होगा हम लोगों की संख्याएं। क्या होगी, संख्याएं। संख्याओं में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनकी हम गणना कर सकें। क्या कर सकें, गणना कर सकें। गणना मतलब उनको काउंट कर सकें। ठीक है, अगर हम ऐसी संख्याओं, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनकी हम लोग गणना कर सकें। जैसे कहते हैं कि एक टोकरी में 5 बॉल रखे हुए हैं, या एक टोकरी में 5 टमाटर रखे हुए हैं, आलू रखे हुए हैं, ऐसे कह सकते हो। तो काउंट कर रहे हो ना कि हाँ इतने हैं इतने हैं इसमें। ठीक, तो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या है। तो इसके एग्जाम्पल के इसमें नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 2 3 4 और अनंत तक, ऐसे बहुत सारे नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस थोड़ा ये जानते हैं आप लोग नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी संख्याएं होती है उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी होगी तो क्या बताएंगे आप लोग, तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी आपकी, 1 होगी। ठीक है, और दूसरी चीज, जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो कभी निगेटिव में नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, ये जो होगा ये कभी निगेटिव में नहीं होगा। ठीक, जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, कभी निगेटिव में नहीं होंगी। ठीक है, ये होगी हमारी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो समझ में आया इतना कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिनकी हम लोग गणना कर सकें। ठीक, दूसरी चीज है 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जितनी संख्या है सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछी जाए तो एक, अगर सबसे बड़ी पूछी जाए तो इन्फिनिटी तक है, कोई उसका पता ही नहीं कितनी बड़ी है। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं कह सकते, सबसे छोटी कह सकते हैं 1 होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या नेगेटिव संख्या होती है, नहीं, प्राकृतिक संख्याएं कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर, ये हमेशा पॉजिटिव में ही होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अगला पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं, जिनको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यहाँ संख्याएं कर लीजिए क्योंकि ढेर सारी संख्याओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्या कहते हैं, होल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक, अब होल नंबर क्या होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जीरो इंक्लूड कर देते हैं, यानी जीरो सहित प्राकृतिक संख्या। क्या मैं बोल रहा हूँ, जीरो सहित जितनी प्राकृतिक संख्या है उनको क्या बोलते हैं, होल नंबर। यानी इसमें क्या करना है, केवल जीरो ऐड कर देना है, यानी अब हो जाएगा हमारा
जीरो ऐड कर देंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए, यहाँ 0 1 2 3 ऐसे ऐसे इंफिनिटी, ठीक। ये जीरो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक। इसमें क्या था 1 2 3 4, तो प्राकृतिक संख्या होगी यानी काउंट कर सकते हैं, जीरो काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर हो गया। क्लियर, इतना इतना समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक। अगर हम आप कहें आप लोगों से कि सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं क्या होगी, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो आप लोग क्या कहेंगे, शून्य होगी। कौन सी होगी, शून्य होगी, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी आपकी, शून्य होगी। क्लियर। और ये बताइए नेगेटिव में हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि मैंने क्या कहा डिफिनेशन में कि जीरो सहित जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जब प्राकृतिक संख्याओं की बात आ गई तो पहले हम बता चुके हैं कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी क्या होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर। ये हो गया हमारी पूर्ण संख्याएं, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। अब इसको समझते हैं, कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ेंगे अगला हम लोग, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जो प्लस भी माइनस दोनों में चलते हैं, ठीक है। तो इनको कहेंगे पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक हो सकती हैं और धनात्मक दोनों होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं समझ लेते हैं, पूर्णांक संख्या कैसे होती है, जीरो जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का इन्फिनिटी। क्लियर। ये हो गई हमारी इंटीजर। इंटीजर क्या होती है, यानी पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, और इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और शून्य ये होता है आपका पॉजिटिव होता है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं यानी धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक। क्लियर, इतना समझ में आप लोगों को। और ये जो शून्य होता है यानी जीरो है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, ना तो पॉजिटिव होगा ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को, क्लियर। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्लस माइनस दोनों होगा इसमें। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, एक से लेकर के इन्फिनिटी किधर, और माइनस 1 2 3 ऐसे, ठीक। ये क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक कहते हैं इसको, और ये क्या होती है, नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और जीरो क्या होता है हमारा, उदासीन होता है, ना तो माइनस होता है ना तो प्लस होता है। क्लियर। अगर सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, हाँ इसमें बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, तो क्या बताएंगे आप लोग, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताएं तो क्या बताएंगे, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइंड, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हम लोग इसको, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इतना समझ में आप लोगों को। तो हम लोग इसमें छोटी संख्या नहीं बता सकते हैं, क्लियर, क्योंकि ये प्लस माइनस में है और इसमें छोटी का जीरो तो संख्या है नहीं, संख्या है मतलब सॉरी, तो जीरो को हम लोग कंसीडर नहीं करना, प्लस में ना माइनस, तो हम लोग छोटी पूर्णांक संख्या इसमें, क्योंकि जैसे जीरो है इधर चलेंगे तो -1 जीरो से छोटा, फिर -2 -1 से छोटा, तो पता नहीं कर पाएंगे ना कहाँ पर इन्फिनिटी तो गया हो, तो काउंट नहीं कर पाएंगे हम लोग की छोटी संख्या कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, ठीक है। इतना हो गया, अभी तक ये हो गया आप लोगों का, ठीक। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी, उसके भी 4 पार्ट हैं। प्राकृतिक संख्याओं में भी चीजें हैं भाई, प्राकृतिक संख्या पढ़ ली तो उसके भी 4 ग्रुप हैं, 4 बेटे हैं कह सकते हो तरीके से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। क्या पढ़े थे हम लोग, प्राकृतिक संख्याएं। जैसा मैं टेबल बना दे रहा हूँ ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। पहला होता है सम संख्याएं, पढ़े होंगे आप लोग, क्या होता है सम संख्या,
ठीक। सेकंड होता है आपका विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या होती है। पहली सम संख्या, दूसरी विषम संख्या, और तीसरी होती है, तीसरी क्या पढ़ेंगे हम लोग? भाज्य संख्या पढ़ेंगे, फिर अभाज्य पढ़ेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या और यहां पढ़ेंगे अभाज्य, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये हो गया। इसको बोलते हैं इवन नंबर। समझ लेते हैं कि करके सब। इवन नंबर, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। समझ में आया? ये होती सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सम किसको कहते हैं? सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो से डिविजिबल होती हैं। ठीक है, जो दो से क्या होती है? डिविजिबल होती है, उनको क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। 2, 4, 8, 6 ऐसे टाइप की। ठीक है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? 2 से जो डिवाइड होता है उसको सम संख्या जैसे बोलते हैं। 2, 4, 6, ये भी क्या है? सब सम संख्या है। सम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से डिवाइड होती है। क्लियर? यहाँ पे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो कौन सी होगी? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2। याद रखना, लिस्ट में तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। ठीक है, विषम संख्याएं वाले जो 2 से नहीं डिवाइड होती हैं तो उनको क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। यानी जो 2 से नहीं डिवाइड होती है उनको क्या कहते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है? विषम संख्या है। क्लियर? इसमें सबसे छोटी विषम संख्या पूछी जाए तो कौन सी होगी? 1 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? इसमें 1 होगी। ये समझ में आ गया इतना? ये तो छोटी छोटी चीजें लोग जानते हैं कि सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है उनको सम संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से नहीं डिवाइड होती है उनको विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। क्लियर? अब आते हैं भाज्य और अभाज्य की तरफ। ठीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर फंसेंगे तो यहीं से आएंगे, सबसे तो बहुत कम ही पूछे जाएंगे। ठीक है, हम लोग भाज्य संख्याएं पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? भाज्य संख्या पढ़ेंगे। भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या में क्या कहा गया है? भाज्य संख्या ऐसी है, ऐसे प्राकृतिक संख्या है। कौन सी? हम क्या वर्ड पे ध्यान रखना हमारे, ऐसी प्राकृतिक संख्या है। कौन सी मैंने बताया? ऐसी प्राकृतिक संख्या है। ऐसी प्राकृतिक संख्या, इंपॉर्टेंट वर्ड प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जो केवल पॉजिटिव में होंगी। ठीक है, यानी जो प्लस में ही होंगी, माइनस का नहीं होता है। याद रखना इस चीज को, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि जो मैं फीचर्स बताया हूं उसको जरूरी है इंपॉर्टेंट। तो प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक होंगी, निगेटिव में होंगी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब हो, ठीक है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्लियर? कितना समझ में आया? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब जैसे अगर हम आपसे कहें कि 2 के कितने गुणनखंड हो गए, तो क्या बताओगे? 1 और 2। तो ये क्या भाज्य संख्या हुई? नहीं, ये भाज्य संख्या हमारी नहीं होगी। क्लियर? तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड में अभी बताता हूँ चीजें क्या है। ऐसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक होंगी, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कितना? 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, अगर हम कहें हाँ 2, जैसे मैंने 2 का एग्जाम्पल है, 3, अगर 3 का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तो 3 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 1 होगा और 3 होगा। ठीक, ये तो होगा 1 और 3 होगा। तो ये क्या होगा? ये भाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही गुणनखंड है। लेकिन हमको क्या चाहिए? 2 से अधिक। 2 भी नहीं चाहिए, 2 से अधिक चाहिए, यानी 3, 4 ऐसे करके 2 से आगे होना चाहिए। ठीक है, 2 भी नहीं, 2 से अधिक, यानी 3 हो या 4 हो उसके। ठीक, जैसे अगर 4 को ले लें हम, तो इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4। तो 2 से अधिक है इसमें, इसके गुणनखंड कितना है? 2 से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर? अभी दोनों एक साथ क्लियर करा दूंगा, भाज्य और भाज्य, गुणनखंड भी समझा दूंगा मैं। तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, क्लियर? इतना आगे चलते हैं। इसमें कुछ फीचर्स और लिख ले रहे हैं इसके थोड़े से। इसमें एक लिखना है कि सबसे छोटी
भाज्य संख्या कौन सी होगी, यानी सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाए तो कौन सी होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4, क्योंकि 4 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 से ही स्टार्ट होगा। क्लियर। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी हमारी, 4 होगी। क्लियर। और भाज्य संख्या क्या होती है, सम और विषम दोनों हो सकती है, सम एंड विषम भाज्य संख्याएं हैं, ये सम और विषम दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है। क्लियर। भाज्य संख्या क्या हो सकती है, सम और विषम दोनों हो सकती हैं। अगला चलते हैं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अभी तक हम ये क्या था, ये सम है, ये भाज्य संख्या सबसे छोटी, अगर भाज्य संख्या पूछी जाए तो भी 4, अगर सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तो भी 4 होगा, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो कौन सी होगी, 9। कैसे, देखो अब विषम संख्या क्या होती है, मैंने क्या बताया था अभी, 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से नहीं डिवाइड होता है। तो सबके फैक्टर बताइए हमको, जो गुणनखंड मैंने बताया अभी, 1 के कितने गुण है, 1 ही होगा, 3 के 1 और 3 होगा, 5 के 1 और 5 होगा, 7 के 1 और 7 होगा, लेकिन 9 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, अगर 9 का गुणनखंड कर दिया जाए तो 1, 3 और 9, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है। अगर ये भाज्य संख्या है तो सबसे पहली मिलने वाली, तो विषम क्या है, सबसे यही है विषम, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, 9 ही तो होगा। क्लियर इतना, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, और क्या पॉइंट रहेंगे इसमें, ठीक है, इतना हो गया, 3 पॉइंट ये हो गए, और ये समझ में आ गया कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। अब चलते हैं अभाज्य संख्या की तरफ। क्लियर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब चलते हैं अभाज्य संख्या की तरफ, इसको भी समझ लेते हैं। अगला क्या है हमारा पॉइंट, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको समझते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या इसमें क्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसमें केवल और केवल क्या होंगी, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसमें 2 से अधिक थे, इसमें क्या होंगे, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। ठीक, जैसे 2 गुणनखंड किसके होंगे, 2 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 1 और 2, 3 के कितने हो जाएंगे, 1 और 3 होंगे, 5 के कितने हो जाएंगे, 1 और 5 हो जाएंगे। तो केवल और केवल जिसके 2 गुणनखंड हो उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। क्या होगी, जो 2 है वो क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। क्लियर। और एक पॉइंट और है इसमें, जो 2 है ये एकमात्र सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या है, इसके अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो क्या हो, अभाज्य हो। केवल 2 एक ऐसी संख्या है कि वो केवल सम है, क्या है वो, सम संख्या है, बाकी और कोई ऐसी संख्या ही नहीं है कि जो सम संख्या हो और अभाज्य हो। क्लियर हुआ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 2 केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, इसके अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो क्या हो, अभाज्य हो। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। आगे चलते हैं, एक अंक वाली, एक फीचर और है, एक अंक वाली, कितनी, एक अंक वाली। एक अंक वाली मतलब समझते, जैसे 10 क्या है, 2 अंक की संख्या हुई, लेकिन नहीं, हमको एक अंक वाली देखना है। एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक अंक वाली कितनी है, केवल 4 अभाज्य संख्याएं। कौन की, एक नहीं होगा इसमें, सॉरी, 2, 3, 5 और 7, ये क्या है, एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर। अब छोटी सी चीज और समझ ले रहे हैं इसमें, पता नहीं, अगर कहें 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं,
तो 15 है, ठीक है। और हम कहें 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 है। क्लियर क्लियर इतना, ठीक है। ये हो गया आपकी 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं। एक अंक वाली कुल 4 अभाज्य संख्याएं कितनी, 2 3 5 7। ये तो मैंने समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड है चीजें, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। जैसे हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। आप समझते हैं गुणनखंड, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, जैसे किसी चीज का फैक्टर करते हैं, मतलब कितनी बार वो मल्टीप्लाई होकर फिर हो जाएगा। और गुणनखंड में क्या होता है, अगर कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या दी गई, मान लो ये 2 है, ठीक, तो इसका या कोई भी संख्या दी गई उसका एक यानी 1 हमेशा एक गुणनखंड होगा। जैसे यहां लिखें तो 1 इसका गुणनखंड होगा, इसमें लिखेंगे 1, ठीक, इसका भी 1, ऐसे 1 होगा, सब में उसका गुणनखंड होगा 1 जो होता है वो सबका गुणनखंड होता ही होता है, ठीक। और वो संख्या खुद में, और वो जो संख्या है, जैसे ये जो कुछ संख्याएं दी गई ये भी अपने आप में अपने गुणनखंड होती है, कि जैसे 2 भी हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 भी होगा, क्योंकि ये 4 क्या होगा, 4 से डिवाइड हो सकता है, गुणनखंड मतलब वो कट जाता है, ठीक। क्लियर हुआ। और 5 का इसका भी हो जाएगा, 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, यानी जो संख्या है वो भी खुद में ही गुणनखंड होगी, ठीक है। समझ में आया। 4 का गुणनखंड 4 खुद भी होगा और 1 भी होगा, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो यहां हम लोगों ने देखा 5 का यही रहेगा, 6 का 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ठीक। 7 का तो केवल इतना ही रहेगा। क्लियर, आप समझते हैं इसको। एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, कुछ नहीं है, ना तो एक भाज्य है ना तो अभाज्य। क्यों, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है और किसी में ऐसा कहा ही नहीं गया। भाज्य में मैंने क्या कहा था, 2 से अधिक होना चाहिए, अभाज्य में कहा था 2 ही होना चाहिए। 2 में क्या है, 2 ही है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या हो गई। 3 में ये भी 2 गुणनखंड है, तो क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या है। 4 में 3 आ गया तो कहेंगे ये भाज्य संख्या है, क्योंकि हमने कहा था 2 से अधिक अगर गुणनखंड होंगे तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। 5 इसमें 2 ही है, 2 ही गुणनखंड बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये है तरीका हम लोगों का समझने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने भाज्य और भी चीजें पढ़ेंगे अभी, वो सब अरे क्या कहते हैं उसको, परिमेय वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। ये आप लोग एक बार देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों को डेली रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केवीएस के लिए जितनी मैथ है मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और डेली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। जहां तक जितना हो सकेगा छोटे से छोटे में बना करके मैं आप लोगों को वीडियो और अच्छे से दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।